आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। अभी मैं मौजूद हूं कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। आज जुमे का दिन है और तमाम मुसलमानों के लिए जो जुमे का दिन है वो काफ़ी अहम होता है। इसकी जो फजीलत बयान की गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। अब अगर हम इस दिन की बात करें तो जितने भी हमारे मस्जिद में मुफ्ती होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं या इमाम्स होते हैं, वो जुमे की नमाज के बाद खुतबा देते हैं और खुतबे में कोई सोशल मैसेज होती है, हार्मनी पे बात होती है या अगर समाज में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं उस पे बात की जाती है। लेकिन आज जुम्मे की रोज़ हर मस्जिद में सिर्फ एक ही बात पे खुतबा दिया गया, वो था पहलगाम अटैक को लेके। अभी हाल ही में जो पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 27 लोगों की जानें चली गई, तो उसको लेके आज मस्जिदों में जितने भी इमाम हैं उन्होंने खुतबा दिया और साथ ही साथ मस्जिद में उन्होंने ये बात भी कही कि किस तरह से मुस्लिम्स को यूनाइट रहना है और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनको कभी भी किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करना है। जितने भी मस्जिद कश्मीर में हैं उनसे एक ही आवाज़ आई और वो ये कि जिसने भी किसी बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इसी हवाले से हमने कश्मीर के जम्मू कश्मीर के जो ग्रैंड मुफ्ती है, मुफ्ती नासरुल इस्लाम, और साथ ही साथ जितने भी टॉल रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे बात की और उनके व्यूज़ को जानने की कोशिश की। ग्रैंड मुफ्ती जेन के नासरुल इस्लाम साहब अभी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो इंसिडेंट पहलगाम में हुआ उसको लेके पूरी कंट्री जो है काफ़ी एक हिसाब से हम यूं कहें कि मातम का माहौल छा गया है। ऐसे में लोग जो है मुस्लिम्स को लेके काफ़ी कुछ गुस्सा है लोगों में। इस्लाम को लेके काफ़ी कुछ ऐसे बयानात भी हमने देखा टीवी वगैरह पे आ रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है नहीं। तो उसके बारे में क्या कमेंट आपका रहेगा? देखिए, जहाँ तक इस आने का ताल्लुक़ है, ये दिल हिला देने वाला वाक़या है और हमारे जज्बात मजरूह हुए क्योंकि ये सरज़मीन कश्मीर पे हुआ। कश्मीर बुनियादी तौर पे अगरचे सोफिया अतकिया की ज़मीन है, लेकिन हम लोग मेहमान नवाजी में भी आगे हैं और मेहमान नवाजी जो है वो हमें अपने असलाफ में वर्से के तौर पर मिला हुआ है। पहलगाम में जो हुआ गलत हुआ, जिस किसी ने भी किया, हमारा ये मुतालबा है कि उसको फांसी पर चढ़ाया जाए लाल चौक में, क्योंकि उसने कश्मीरियत पे हमला किया और दिलों को ज़ख्मी कर दिया, जज्बात को मजरूह किया, एहसासात को मजरूह कर दिया, बदनाम किया कश्मीर को। लेकिन इसको कश्मीर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, मज़हब के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उसकी दो बातें हैं। एक ये है कि जो लोग इसको मज़हब के साथ जोड़ते हैं वो गलत है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो किसी भी सूरत में किसी बेगुनाह के कत्ल को अप्रूव नहीं करता है। लिहाजा इस्लाम क्योंकि अखलाक का मुजस्समा है, लिहाजा इस बात को कहना कि ये मुसलमानों ने किया है तो मैं समझता हूँ ये गलत है। दहशतगर्द है वो कहाँ से उसके पास कितना वक्त होता है, वो तो उसका मकसद होता है हिट एंड रन। अब वो कलमा पूछेगा, सवाल पूछेगा, फिर उसके बाद मार डालेगा। ये सब ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मुसलमानों और दूसरे फ़िरक़ों के दरमियान एक गैप पैदा करने का ये ज़रिया बनाया जा रहा है। हमने देखिए, अगर हम लोग मुखलिस नहीं होते तो कल की कॉल मैंने दी, कश्मीर में परिंदा भी नहीं उड़ पाया। और क्या वो उनके साथ सॉलिडरिटी की बात मैंने नहीं की, उनके साथ हमने यकजहती का सबूत नहीं दे दिया। आज मसाजिद के अंदर इस पे एहतजाज हुआ, वो भी मेरे कहने पे हुआ। क्या उसके लिए मैंने कोशिश नहीं की? क्या हम सब लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये इस मसले, हमारा एक मुतालबा है इसमें कि इस मसले की तहकीकात हो, मुल्ज़िमों की निशानदेही हो और उन्हें
इस तरीके से नहीं, जेलों के अंदर फांसी न दी जाए, बल्कि लाल चौक के घंटा घर पे उन्हें लटकाया जाए और हम उसमें उनकी मदद करेंगे। बाकी रहा यह है कि ये कहना कि उन्होंने आइडेंटिटी पूछी, हम इस पे यकीन नहीं करते हैं। अलबत्ता सानिया जो हुआ वो मज़मूम हरकत है, वो गलत है, लिहाजा उसकी आड़ में अब एक और मसला भी पैदा हो रहा है। हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे लोग तिजारत कर रहे हैं। यहाँ आज गुलमर्ग में हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट ऊपर गए। हमारा उस बात पे नहीं सराहना की जाती है जब यहाँ सर्दियों के अयाम में टूरिस्ट सोनमर्ग में फंसे रहे, दरमांदा थे और उनके पास सर्दी से वो परेशान थे, ठिठर रहे थे। हमने उनके लिए कंबलें मुहैया की, बिस्तर मुहैया किया, उनको मसाजिद के अंदर ठहराया हमने। मौलवी नकीब साहब अभी हमारे साथ हैं। मौलवी साहब, अभी जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको लेके जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या मुफ्तीज़ हैं हमारे कश्मीर में, सब ने कंडेम किया है, तो आपका इस इंसिडेंट पे क्या मैसेज रहेगा? और खुतबे में भी आपने आज लोगों से जब बात की तो इसी बारे में बात हुई, तो थोड़ा तफसीलन बताएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज बिहामा गांधरबल में ज़बरदस्त इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त इस पर बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पर कंडम किया। हज़ारों लोगों की तादाद में वहाँ लोग थे, हम सब ने कंडम किया। तो इंसानियत का कत्ल है ये, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन फ़कअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल किया उसने पूरी कायनात के लोगों की उसने कत्ल किया है। लिहाजा हम इस पर सब, मैं ये अपनी तरफ से अर्ज़ करता हूँ कि जो ये ऐसा इंसिडेंट करने वाले होते हैं, नए कश्मीरी होगा, नए मुसलमान होगा, क्योंकि कश्मीर में जितने भी फ़िरके हैं, हम मुसलमान, हिंदू, सिख, बौद्ध, जितने भी हैं सब मोहब्बत वाले हैं, सब आपस में प्यार करते हैं। लिहाजा हमारे आका ने भी यही फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया, हमारे आका की यही बड़ी सिफत है हमारे हुजूर की, वो तो आलमीन के लिए रहमत है। उनका करैक्टर ये था, जब उनके पास मेहमान आते थे, दूर दराज इलाकों से मेहमान आया करते थे, तो सबों को वो बांटते थे, सहाबों को देते थे, आप इसको ले जाओ, आप इसको ले जाओ। लेकिन जब गैर मुस्लिम होता था तो हुजूर फरमाते थे, इसको अबू बकर इसको मत ले जाओ, इसको मैं खुद ले जाऊंगा, क्योंकि आपको इसकी खिदमत नहीं आएगी, मैं इसकी खिदमत को खुद करूँगा। यानी एक गैर मुस्लिम को वो खुद अपने घर में लेते थे, उसकी खिदमत करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मोहब्बत करते थे। यही पैगाम हमारे आका का है। लिहाजा हमारे रब ने फरमाया, जिसने भी कोई बेगुनाह कत्ल किया उसने पूरी कायनात का कत्ल किया। हम पहलगाम इस वाक़ा को हम कंडेम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत, पूरी जम्मू कश्मीर, पूरी इंसानियत, पूरा हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं मोदी जी को, इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म को और अमित शाह साहब को और अपने उमर अब्दुल्ला साहब को मैं ये इल्तिमास करता हूँ, जो भी बच्चे हमारे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं या बच्चियाँ पढ़ती हैं, मेहरबानी करके उनकी रखवाली कीजिए और उनके लिए आप कुछ इंतज़ाम कीजिए कि कुछ बच्चों को हमने कुछ बच्चों का वो मीडिया में हमने उनकी एक वो देखी, लेकिन वो रो रहे थे, उनको मारा गया वहाँ पर, उनको पीटा गया वहाँ पर। लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। ये सब हमारा एक ही मसला है। पहलगाम का मसला सिर्फ आपका मसला नहीं है अमित शाह जी साहब, ये हमारा मसला है। ये पूरी कायनात इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर आपके साथ है इस मामले में, जम्मू कश्मीर आपके साथ है। वज़ीर आज़म जी, जम्मू कश्मीर के सब लोग, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, हम सब आपके साथ है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो इसके लिए कदम उठाया, संभल के कदम उठाना चाहे, क्योंकि उन्हीं को सज़ा मिलनी चाहिए जो इसके हकदार होंगे। किसी ऐसे इंसान को भी
सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो बेगुनाह हो। मुफ्ती सईद मुदस्सिर गिलानी साहब अभी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे जो पहलगाम में वाकया पेश आया, क्या कमेंट रहेगा आपका? हमारा कमेंट यही है कि हमारे दिल मजरूह हुए हैं, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे बच्चे हैं जो वहाँ पे शहीद हुए हैं। हमारे दिल पूरे ज़ख्मी हुए हैं, हम बहुत शर्मिंदा है, हम कश्मीर के तमाम लोग, क्योंकि आज तक ये ऐसा वाक़या कहीं पेश नहीं आया है। इस वजह से हमारे घर घर में पूरे कश्मीर में मातम है, हर जगह मातम। जो हमला करने वाला, जैसे कि अभी मैंने बयान किया कि हमला करने वाला सबसे पहले इंसान है नहीं, वो उसका इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, न किसी धर्म के साथ ताल्लुक है, न किसी मजहब के साथ ताल्लुक है। चाहे अपने आप को मुसलमान कहने वाला किसी को धमकाए या किसी को कुछ बोले, वो उसका भी इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है। या कहीं बाहर अगर किसी मुसलमान बच्चे को या कश्मीरी बच्चे को, कश्मीरी बच्चों में तो सिख, ईसाई, मुसलमान हर कोई कम्युनिटी आती है, उनको वहाँ धमकाया जाए तो उनका भी इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी दहशतगर्द हैं जो उनको धमकाए, और जो यहाँ किसी को धमकाए वो भी दहशतगर्द है। ये गलत बात है कि उनको ये फेयर हो गया कि मुस्लिम सही नहीं है, बल्कि जब देखने में आया है जितने भी टूरिस्ट से ये इंटरव्यू लिया गया, हर किसी ने बोला कि मुस्लिम सही हैं। और मुस्लिम सही होने के लिए ये बात काफ़ी है कि आदिल जो पहलगाम में शहीद हुआ वो उन्हीं टूरिस्ट को बचाते बचाते शहीद हो गया। और ये चीज़ भी दिखानी चाहिए कि मुसलमानों ने अपनी जान भी अपने टूरिस्ट के लिए दे दी और देते चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, माल जान की कुर्बानी देते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पे भी लोगों ने गाड़ियां फ्री रखी, इतनी गुर्बत होने के बावजूद, यानी टूरिज्म में इतना फॉल्ट होने के बावजूद लोगों ने होटल खुले रखे और घर खुले रखे। और जब घर कम पड़ गए तो मस्जिदें तक खुली रखी गई, खानकाहें तक खुली रखी गई। ये इस्लाम है, ये मुसलमानों का शऊर है। मैं इस बात पे मजम्मत करता हूँ कि ये गलत बात हुई वहाँ पर पहलगाम में, जो हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, ये बहुत गलत बात हुई। इस पे मैं मजम्मत करता हूँ। हम सूफीज़म से वाबस्ता रखते, मैं सब सूफीज़म से और ख़ुद अपनी तरफ से, खुसूसन अपनी तरफ से भी मजम्मत करता हूँ कि इस पे कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई है। यहाँ पर इसको कश्मीर में बोलते हैं पिरवर रिश्वर बोलते हैं। यहाँ पर सूफीज़म है, यहाँ पर ना हिंदू है ना मुस्लिम, यहाँ पर इंसानियत है। ये इंसानियत का सवाल है। इन्होंने इंसानियत को दागदार किया है। ये जो ये पहलगाम में ये इंसिडेंट हुआ है, ये हादसा हुआ है, 26 और 25 लोगों की जान जा गई, शहीद हो गए, वो गलत बात है। और वो सईद हसन जो वहाँ का वो घोड़े वाला भी बहुत गलत बात हुई। इनको गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको जल्द से जल्द पेश किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये यहाँ पर पिरवर रिश्वर है। हम गवर्नमेंट से और पब्लिक से ये कहते हैं कि आपस में भाईचारा रखो, प्यार मोहब्बत रखो, उसी में कामयाबी है। और कुरान और शरीयत इसको इजाज़त नहीं देता है कि किसी का कत्ल किया जाए। शरीयत इसको इजाज़त नहीं दिया जाता है किसी को कत्ल किया जाए।